हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्री ऑनलाइन क्लास आसाम। आज आम आलोचना करिम तुम्हालोकर क्लास 8 हिंदीर 6 নম্বৰ चैप्टार भारतीय संगीत की एक झलक। ये चैप्टार सकलो प्रश्नोत्तर प्रथমৰ পৰা শেষলৈকে आलोचना কৰা হৈছে। प्रश्नोत्तरकेইটা অতি চুটি চুটিকৈ আৰু ইজিকৈ দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়, তোমালোকে সহজতে কৰিব পাৰা। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে দুটাকৈ এনসাৰ লিখি দিয়া হৈছে। এটা এনসাৰ একেবাৰে শৰ্টকৈ ইজিকৈ লিখি দিয়া হৈছে আৰু এটা এনসাৰ মাৰ্ক অনুযায়ী ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰি লিখি দিয়া হৈছে। সো ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ বাবে যিটো ইজি হয়, তোমালোকে যিটো সহজ বুলি ভাবা, তোমালোকে সেই এনসাৰটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা। সো বলা আমি কুৱেশ্যনকেইটালৈ আগবাঢ়ো। ইয়াত চোৱা ষ্টুডেণ্টছ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही है, उसी सही उत्तर का चयन करो। सो ইয়াত চোৱা এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, খালী ঠাই দিয়া হৈ আছে ইয়াত। ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা তলত চাৰিটাকৈ অপশ্যন দিয়া আছে। চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা যিটো শুদ্ধ অপশ্যন হয় সেই শুদ্ধ অপশ্যনটো আমি বাছি উলিয়াই ওপৰত যদি ব্ৰেকেট দিয়া আছে তেনেহ'লে ব্ৰেকেটত লিখিব লাগে, আৰু যদি ব্ৰেকেট দিয়া নাই তেনেহ'লে আমি তলত এনসাৰটো লিখিব লাগে। ঠিক আছে, সো চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা, दिल हम करे घबराए डैश बरसाए, इस गीत के रचयिता है। सो दिल हम करे এইটো গীতৰ ৰচয়িতা কোন হয়। ইয়াৰ পৰা চোৱা চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট মই যিটো এনসাৰ হয় সেইটো দি দিছোঁ মই। সো এইটো অপশ্যন হ'ব ভূপেন হাজৰিকা। নেক্সট চোৱা খ নম্বৰ, अकबर के राज दरबार के संगीतज्ञ थे। আকবৰৰ ৰাজদৰবাৰৰ সংগীতজ্ঞ কোন আছিলে? এইটো এনসাৰ হ'ব চোৱা तानसेन। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট, भारतीय संगीत की शुरुआत कब हुई थी? आंसर হ'ব भारतीय संगीत की शुरुआत वैदिक युग से। ঠিক আছে, বৈদিক যুগৰ পৰা হৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট, रविशंकर किस गद्य के श्रेष्ठ कलाकार हैं? आंसर হ'ব रविशंकर सितार, এইটো হ'ব सितार गीत के श्रेष्ठ कलाकार हैं। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, भारतीय संगीत की कितनी प्रचलित धाराएं हैं? ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব দুটা প্ৰচলিত, ভাৰতীয় সংগীতৰ দুটা প্ৰচলিত ধাৰা আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ, উত্তৰ লিখো। তাৰ আণ্ডাৰত প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে, आचार्य शारंगदेव के अनुसार संगीत की परिभाषा क्या है? आचार्य शारंगदेवर मते संगीतर परिभाषा की है? आंसर हम आचार्य शारंगदेव के अनुसार गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। और मैं जेनेक कैसिलो तुमालोকক ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ দুটাকৈ এনসাৰ দিয়া হৈছে, এটা একেবাৰে শৰ্টকৈ লিখি দিয়া হৈছে আৰু এটা অলপ এক্সপ্লেইন কৰি ভালকৈ লিখি দিয়া হৈছে। সো চোৱা তোমালোকে যদি সেম কুৱেশ্যনৰ শৰ্টকৈ লিখিব বিচাৰা তেনেহ'লে চোৱা এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰা, गीत, वाद्य और नृत्य के मेल को संगीत कहते हैं। ঠিক আছে, তোমালোকে শৰ্টটো লিখি ল'ব পাৰা। তোমালোকে এনেকৈ শৰ্টটো লিখি ল'লে তাৰপিছত অলপ চলপ বনাই হ'লেও, যদি 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহে তোমালোকে বনাই হ'লেও লিখি দিব পাৰিবা। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন, भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी धाराएं हैं, ये क्या क्या है? ঠিক আছে, ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ কিমানটা ধাৰা আছে সেইকেইটা কি সেইকেইটা লিখিব দিছে। এনসাৰ হ'ব চোৱা, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 धाराएं हैं। কিমানটা ধাৰা আছে? ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ 2টা ধাৰা আছে। ঠিক আছে, পহলা है हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटकी, पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा, दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। और तुम्हारे डायरेक्ट शॉर्ट के लिखिले ये लिखिब पारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 धाराएं हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। तब नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर, हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन कहाँ है? आंसर अब हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में ये है। ठीक है, और तुम्हारे सेम क्वेश्चन ये एन्सार लिखिब पारा अलप शर्टके। ठीक है, तक नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय संगीत क्या है? इस धारा का संगीत कहाँ कहाँ प्रचलित है? आंसर अब दक्षिण भारतीय संगीत को कर्नाटक संगीत भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण भाग के मुख्य शास्त्रीय संगीत धारा है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला राज्य में प्रचलित है। ঠিক আছে, তোমালোকে এই सेम क्वेश्चन शॉर्टके लिखिले ये लिखिब पारा, जो मैं हाईलाइट कर थी। दक्षिण भारतीय संगीत को कर्नाटक संगीत कहते हैं। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला में प्रचलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्वा नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय क्यों किया? आंसर होगा नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि उसे यह समझ आ गया था कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट हिस्सा है। और सेम क्वेश्चन तुम्हारे शॉर्टके लिखिले एटू लिखिबा नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय इसीलिए किया क्योंकि यह भारतीय संगीत का मुख्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन हैं? इसे लोकप्रिय बनाने में किन कलाकारों का योगदान है? सो याद कैसे सत्रीय नृत्य कोनबोर सत्रीय नृत्य বুলি কোৱা হয় আৰু এই সত্ৰীয় নৃত্যটোক लोकप्रिय करार पिছত कोनबोर मानुखर योगदान আছে कोनबोर कलाकाৰৰ योगदान আছে। आंसर হ'ব शास्त्रीय नृत्य में प्रवर्तक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव हैं। इसे लोकप्रिय बनाने में मनीराम बायन मुख्तियार रखेश्वर शैकिया बरबायन और नित्याचार्य जतीन गोस्वामी जैसे महान कलाकारों का मुख्य योगदान है। सेम क्वेश्चन तुम्हारे एन्सार तो एटू लिखिब पारा तुम्हारे पढ़ी चाबा जी तुम्हारे तुम्हारे बेसि भाल बुली भाबा तुम्हारे हेतु लिखि लबा ठीक है। तरपिছত चुआ एक नम्बर क्वेश्चन भारतीय संगीत में व्यवहृत होने वाले मुख्य स्वर है सरस ऋषम गदार पंचम द्वैवत और निषाद। संक्षेप में इन स्वरों को सा रे गा मा पा धा और नी कहा जाता है। अब हम इन स्वरों को कक्षा में सुर के साथ गाएं ठीक है। ये तुम्हारे विभिन्न धৰণৰ সংগীতৰ কথা কোৱা হৈছে সংগীতৰ ভাগৰ কথা কোৱা হৈছে এইকেইটা তোমালোকে ক্লাছত প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা 2 नंबर भारतीय शास्त्रीय संगीत को विभिन्न दिशाओं में अलग अलग कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है। उनमें से कुछ कलाकारों के नाम सोचो ढूंढो और लिखो। सो याद कैसे भारतीय शास्त्रीय संगीतक विभिन्न क्षेत्रत विभिन्न कलाकार माने विभिन्न धৰণৰ शिल्पी विभिन्न धৰণৰ संगीतकारे কি কৰিছে এটো लोकप्रिय बनाइছে। सो এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন कलाकारों नाम आमी कि करिब लागे यात लिखिब दिसे ठीक है। जेनेকৈ चुआ क नम्बर दिसे तबला बादक कोन कोन आछे এনেকুৱা ধৰণৰ कलाकार कोन कोन आछे कोन कोन शिल्पी आछे हेकेजनक यात लिखिब लागे ठीक है। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ভালকৈ লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা শ্ৰুত বাদক তাৰপিছত শহনাই বাদক তাৰপিছত সিতাৰ বাদক তাৰপিছত বাঁচুৰি বাদক গোটেইকেইটা মই ইয়াত কিছু লিখি দিছোঁ ইমানকেইটা নালাগে তোমালোকে বাছ 2-3টা মান জানিলেই হ'ল। মই তথাপিও তোমালোকৰ কাৰণে যিমানকেইটা পাৰোঁ লিখি দিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। তোমালোকৰ যিটো মনত থাকে সেইকেইটা তোমালোকে এক্সামত লিখিব পাৰিবা যদি আহে। তাৰপিছত চোৱা 3 नंबर शास्त्रीय संगीत लघु शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत की तुलना करो और इनका उत्तर बताओ। सो आंसर হ'ব চোৱা सॉरी आंसर क्वेश्चनটো লাষ্টত আছে अंतर बताओ ठीक है डिफरेंस কৈছে ठीक है। आंसर হ'ব চোৱা 1 नंबर शास्त्रीय संगीत यो पूरी तरह करे नियमों और रागों से बंधा होता है। तब द्वितीयते इसे सीखने के लिए वर्षों की कठिन साधना चाहिए। तक यार उदाहरण की हम ख्याल ध्रुपद ठीक है। तक लघु शास्त्रीय संगीत की हम इसमें शास्त्रीय रागों का आधार होता है लेकिन इनके नियम थोड़े लचीले मतलब खरल होते हैं। तरपिছত यह सुनने में बहुत मधुर और भावपूर्ण होता है। उदाहरण हो ठुमरी भजन और गजल। तरपिছত आधुनिक संगीत की है स्व यो किसी भी नियम या राग से पूरी तरह मुक्त होता है। इनमें नए गद्य यंत्र और मनोरंजन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उदाहरण हो फिल्मी गीत। और संक्षेप में तो की है स्व शास्त्रीय संगीत नियमों की नींव है लघु शास्त्रीय उसका सरल रूप है और आधुनिक संगीत आज के युग का मनोरंजन है ठीक है। ये एकेबारे संक्षेपे लिखि दिया तुम्हारे ये लिखि लब पारा जो 1 मार्कर कारण आए तुम्हारे ये लिखिब पारिबा। एने आसलते ये 1 मार्कर कारण नाहे कम से कम 2 मार्कर कारण 2 मार्कर कारण आहिलेও तुम्हारे ये लिखिब पारिबा ठीक है। और जो 3 मार्कर कारण आए तेनेह'লে तुम्हारे ऊपर पर मिलाई लिखिब लागिब ठीक है। तरपिছত 4 नंबर भारतीय शास्त्रीय नृत्य को कुछ कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है। उन कलाकारों के नाम ढूंढो और लिखो। सो याद भारतीय
শাস্ত্ৰীয় নৃত্য, ঠিক আছে, ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য যিবিলাক আছে এইবিলাকো বিভিন্ন ধৰণৰ কলাকাৰে কি কৰিছে, লোকপ্ৰিয় বনাইছে। সেইকেইজনৰ নাম লিখিব লাগে, ঠিক আছে। নৃত্যকেইটাৰ নাম লিখি দিয়া হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য। এইকেইটাও ইয়াৰ পৰা মই অলৰেডি লিখি দিছোঁ, চোৱা 3টাকৈ নাম লিখি দিছোঁ, গোটেইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা 5 নম্বৰ, आदर्श संगीत महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में संगीत की निम्नलिखित प्रतियोगिता रखी गई है। कि स्वा भजन, ख्याल, तबला वादक, सितार वादक, कथक नृत्य, बरगीत, शास्त्रीय नृत्य, आधुनिक गीत, ज्योति संगीत, बिहू नृत्य। सो स्वा प्रथम की दिया से क नंबर, दिया ने बिहू नृत्य में भाग लिया है, तुम किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते या चाहती हो और क्यों, उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। सो ইয়াত কৈছে দিয়াই কি কৰিছিলে, বিহু নৃত্যত ভাগ লৈছিলে। চ' তুমি কোনটো নৃত্যত ভাগ ল'ব বিচাৰিবা আৰু কিয় সেইটো নৃত্যত ভাগ ল'ব বিচাৰিবা সেইটো সুধিছে, ঠিক আছে। চ' এনচাৰটো হ'ব, চোৱা মই মোৰ মতে লিখি দিছোঁ, তোমালোকৰ বাবে, তোমালোকৰ যদি ইজুক হয় তোমালোকে সেইটো লিখিব পাৰা। তোমালোকে যোনটো নৃত্য ভাল পোৱা তোমালোকে সেইটো নৃত্যৰ বিষয়ে লিখিবা, ঠিক আছে। তোমালোকে নিজে নাপাৰিলেও তোমালোকে ক্লাছ টিচাৰক ক'ব পাৰা, তোমালোকক শিকাই দিব, ঠিক আছে। বা তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা, मैं कथक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नृत्य करना बहुत पसंद है। कथक हमारे देश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी कला को सबके सामने दिखाना चाहता हूँ। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मुझे अपनी संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा, ठीक है सर। तारपिছত नेक्स्ट, उपयुक्त प्रतियोगिताएं संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों से किस किस के अंतर्गत आते हैं जानकारी प्राप्त करो। आंसर হ'ব शास्त्रीय संगीत, ख्याल, तबला वादक, सितार वादक, ठीक है, सितार वादन, ठीक है। তাৰপিছত লঘু শাস্ত্ৰীয় নৃত্য, এইটো কি হ'ব শাস্ত্ৰীয় নৃত্য। তাৰপিছত আধুনিক গীত, এইটো হ'ব আধুনিক গীত। তাৰপিছত লোকসংগীত, এইটো হ'ব ভজন, বৰগীত, বিষ্ণু ৰাভা संगीत, बिहू नृत्य। তাৰপিছত योग्यता विस्तार, तार अंडर 1 नंबर दिया से स्वा गीतों के निम्नलिखित प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करो और उन पर एक एक अनुच्छेद लिखकर शिक्षक शिक्षिका को दिखाओ। सो কোনকেইটাৰ ওপৰত লিখিব দিছে চোৱা, প্ৰথমতে বৰগীত, তাৰপিছত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, তাৰপিছত জ্যোতি সংগীত, তাৰপিছত বিষ্ণু ৰাভা সংগীত, ঠিক আছে। এইকেইটাৰ ওপৰত একোটা চুমুটুকা লিখিব লাগে সৰহকৈ। প্ৰথমতে চোৱা বৰগীতৰ ওপৰত, বৰগীতৰ বিষয়ে চবেই জানা, তোমালোকে আছামিছৰ বৰগীতৰ বিষয়ে পাই আহিছা, তো তোমালোকে নিজেও লিখিব পাৰিবা। তথাপি মই লিখি দিছোঁ, বৰগীত भारतीय संगीत का एक प्रमुख प्रकार है जिसमें रागों का उपयोग करके सामान्यतः देवी देवताओं की स्तुति की जाती हैं। ये गीत अक्सर ध्यान और भक्ति में लिए जाते हैं। তাৰপিছত रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत भारतीय संगीत का एक प्रमुख प्रकार है जिनमें रागों का उपयोग करके प्रेम की विविध पहलुओं की प्रशंसा की जाती है। इसमें अक्सर प्रेम की अवस्थाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। তাৰপিছত চোৱা ज्योति संगीत, ज्योति संगीत কি হ'ব, ज्योति संगीत भारतीय संगीत का एक प्रकार जिसमें रागों का उपयोग करके प्रकृति, सौंदर्य और ज्योति की स्तुति की जाती है। इसमें सौंदर्य शास्त्र और प्राकृतिक दृश्य की महिमा को बयान किया जाता है। তাৰপিছত চোৱা विष्णु राभा संगीत, विष्णु राभा संगीत होगा, विष्णु राभा संगीत भारतीय संगीत का एक प्रमुख प्रकार है जिसमें रागों का उपयोग करके भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। इसमें भगवान विष्णु के गुण और महिमा को बयान किया जाता है। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ, निम्नलिखित महावाक्य का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ, ठीक है। की दिया से स्वा श्री गणेश करना, तय करना, गले लगाना, हाथ बटाना, फूल न समाना, आँखों का तारा, ठीक है। এইকেইটা অৰ্থ লিখিব লাগে, অৰ্থ লিখি তাৰপিছত বাক্য সাজিব লাগে। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকৰ এক্সামত এইকেইটা আহিয়ে থাকে। এনচাৰ হ'ব চোৱা শ্ৰী গণেশ কৰনা, শ্ৰী গণেশ কৰনা কি হ'ব, শ্ৰী গণেশ কৰনাৰ এইটো অৰ্থ হৈছে আৰম্ভ কৰনা, ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰা। ইয়াৰ কি হ'ব চোৱা, आज मैंने अपने दुकान की
শ্ৰী গণেশ কিয়া। ঠিক আছে, তাৰমানে আজি মই মোৰ দোকানৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট, তয় কৰনা মানে নিৰ্ণয় লেনা। आज हम अभी तक अपनी यात्रा का दिन तय नहीं कर पाए। তাৰপিছত गले लगाना मतलब प्यार दिखाना। आपस के सारे गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को गले लगाओ। তাৰপিছত চোৱা हाथ बटाना मतलब सहयोग करना। बच्चों को घर के छोटे मोटे कामों में माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। তাৰপিছত ফুল ন समाना, এইটোৰ অৰ্থ হ'ব বহুত খুশ होना। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, ঠিক আছে, এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। आंसर হ'ব, आंसर নহয়, বাক্য ৰচনাটো হ'ব কেনেকৈ, বাহ परीक्षा में प्रथम आते ही रोहन फूल न समाया। তাৰপিছত आँखों का तारा, এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, बहुत प्यारा, उसकी बेटी उसके लिए आँखों का तारा है। তাৰপিছত 3 नंबर, संगीत सबको पसंद है। तुम्हें संगीत का कौन सा प्रकार ज़्यादा पसंद है और क्यों, इस पर বাক্য লিখো। সংগীত সকলোৱে ভাল পায়, তোমাৰ নিজৰ কোনটো সংগীতৰ প্ৰকাৰ ভাল লাগে সেইটো লিখিব দিছে। आंसर वो चोवा, मुझे संगीत का विभिन्न प्रकार पसंद है, लेकिन मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत को विशेष रूप में पसंद करता हूँ। इसकी गहराई, रागों की संवेदनशीलता और रचनात्मकता मुझे खींचती हैं। यह संगीत एक अनुभव है जो न केवल सुनने में भले ही है, बल्कि इसे गाने और समझने में भी एक गहराई प्रदान करता है। ঠিক আছে, তাৰপিছত ভাষা উদ্যান, এইকেইটা তোমালোকে নিজে পঢ়িবা। ঠিক আছে, মই গোটেইকেইটা যদি পঢ়ি দিওঁ এনেই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ আছে, বহুতকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, বহুত দীঘল চেপ্টাৰ হয়। তোমালোকে চেপ্টাৰটো যদিও ইমান দীঘল নহয়, কিন্তু প্ৰশ্ন উত্তৰ বহুত দীঘল আছে, প্ৰশ্ন উত্তৰ বহুতকেইটা আছে, সেইকাৰণে মই পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই, তোমালোকে নিজে এইকেইটা পঢ়িবা। ঠিক আছে, মই ডাইৰেক্ট তোমালোকক কুৱেশ্যনকেইটা কৰি দিছোঁ, তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা ইয়াৰ পৰা কৰি ল'বা। চোৱা ইয়াত কি দি আছে, अब निम्नलिखित वाक्य को কৰ্মবাচক মে লিখো। ওপৰত তোমালোকে যদি ভালকৈ ওপৰৰ পেৰাগ্ৰাফকেইটা পঢ়া, যিকেইটা দিয়া হৈ আছে, এইকেইটা যদি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া, তোমালোকে এইকেইটা ভালকৈ কৰিব পাৰিবা। মই জাষ্ট এনচাৰকেইটা কৰি দিছোঁ, এইটো কৰ্মবাচকত লিখিব লাগে। যেনেকৈ প্ৰথমটো দিয়া আছে, চোৱা, मैं गीत गाता हूँ, এইটো কেনেকৈ হ'ব, मुझसे गीत गाया जाता है। তাৰপিছত राजू गेंद खेलता है, तो वो राजू से गेंद खेला जाता है। रीमा चिट्ठी लिखती हैं, ये तो अब रीमा से चिट्ठी लिखी जाती हैं। माँ दोनों के लिए चाय लाई, तो अब माँ से दोनों के लिए चाय लाई गई है। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা ওপৰকেইটা তোমালোকে এইকেইটা পঢ়িবা, সেইকেইটা গোটেইকেইটা তোমালোকে পঢ়িবা। ঠিক আছে, ভেৰি ইজি হয়, তোমালোকে পঢ়িলেই বুজি পাবা। তাৰপিছত চোৱা मैं डायरेक्ट क्वेश्चन केटाলৈ गई आसो। आप निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में परिवर्तन करो। ठीक है, दोपहर का समय है, दोपहर का समय था। ठीक है, भूतकाल माने कि भूतकाल माने अतीत काल, अतीत कालत परिवर्तन কৰিব লাগে। ইয়াত किसे दोपहर का समय है, ये बर्तमान সময়ত আছে, ये अतीत সময়ত परिवर्तन কৰিলে কি হ'ব, दोपहर का समय था। नेहा स्नेहा की सहेली है, तो अब नेहा स्नेहा की सहेली थी। राजू गेंद खेलता है, तो कि अब राजू गेंद खेलता था। তাৰপিছত रहना खत लिख रही हैं, तो अब रहना खत लिख रही थी। हम कल दिल्ली जाएंगे, तो अब हम कल दिल्ली गए थे। তাৰপিছত 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करो। এইকেইটা শুদ্ধ কৰিব লাগে। য় तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछी है, এইটো শুদ্ধ কৰি লিখিলে কি হ'ব, চোৱা, য় तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, এইটো চেঞ্জ হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা নেক্সট, रोहन से पुस्तक पढ़ा, এইটো কি হ'ব, रोहन ने पुस्तक पढ़ा, এইটো কি হ'ব, रोहन ने पुस्तक पढ़ी। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা, ৰীমা ने भात खाई, এইটো কি হ'ব, सीमा ने भात खाया। তাৰপিছত চোৱা, अयन ने रोटी खाया, ঠিক হ'ব, अयन ने रोटी खाई। তাৰপিছত চোৱা, सेठानी ने राजा से सवाल किया, ठीक है, सेठानी ने राजा से सवाल किया। তাৰপিছত তোমালোকে এইকেইটা পঢ়িবা। চোৱা,
কিছুমান শব্দ অৰ্থ দিয়া হৈ আছে, শব্দ আৰু অৰ্থ দিয়া হৈ আছে। এইকেইটাও ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে। এক্সামত তোমালোকে যদি এক্সাম দিছাই 7, 6 তোমালোকে এইকেইটা পঢ়ি আহিছা, চ' তোমালোকে অলৰেডি জানা এইকেইটা শব্দ অৰ্থ এক্সামত আহেই। চ' তোমালোকে শব্দ অৰ্থকেইটাও ভালকৈ পঢ়িবা, ঠিক আছে। চ' ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনিতে তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নটোবোৰ শেষ হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে এইটো চেনেলৰ প্লেলিষ্টটো ভিজিট কৰিব পাৰা। তাত সকলো চেপ্টাৰৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চিৰিয়েলকৈ দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ।